हेलो दोस्तों, आज ये मेरा ब्लॉग ये मेरा मोटिवेशनल ब्लॉग है। और ये मेरा जो आज ब्लॉग है वो पेरेंट्स के लिए है, उनके बच्चों के लिए। कि लोग कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं, उनकी सुख सुविधा का बहुत ध्यान रखते हैं, सुबह वो मॉर्निंग में उठते हैं, हम उनके साथ उठ जाते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी पढ़ाई का हम ध्यान रखते हैं, उनका होमवर्क चेक करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ पे हम नज़र रखते हैं। तो जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि वो ऐसा करते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो क्या करते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम खुद करते हैं अपने बच्चों के लिए और हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें एज ए टीचर जो मैंने अभी तक देखी हैं, तो उन चीज़ों पे मैं आपको नज़र डालना चाहती हूँ कि आप कम से कम उसको एक बार सोचें कि आप क्या करते हैं। अब जब रही बात ये वो होती है कि बच्चों की, कि बच्चे सुबह उठते हैं, वो क्या करते हैं। तो जब बच्चे सुबह उठते हैं, आप ये सोचते हैं हम बच्चे के साथ उठ जाएं, बच्चे को पढ़ाएं। बच्चा सुबह उठा, आपने सबसे पहली चीज़ तो आप सबसे उसको ज़बरदस्ती उठाते हो कि नहीं उठो, जल्दी उठो, पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है, लर्निंग करनी है। आपने उसको उठाया, बच्चे को आपने ज़बरदस्ती उठा दिया और उठा के बच्चे के आपने हाथ में धुलवाया और उसको बिठा दिया कि चलो बच्चों पढ़ो बैठ के। उसके बाद आपने क्या किया, आप गए, आपने उसके लिए टी तैयार की और आपने उसको दिया, उसके साथ आपने 1-2 ब्रेड दे दिया। बस यही काम, सबसे बड़ी चीज़ यही काम जो करते हैं आप, शुरुआत ही आप गलत करते हैं। बच्चे को आपने उठाया, बच्चे को उठाने के बाद होता है ना किसी चीज़ के लिए जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप करना पड़ता है, यानी कि हम उस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हमको तैयारी करनी पड़ती है और आप उस चीज़ की तैयारी नहीं करवाते हैं। आपको लगता है अगर मैंने कुछ किया, उसको उठाने में थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट टाइम लगा तो वो टाइम यूजलेस हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा टाइम। वो टाइम बेकार नहीं होता है। आप बच्चे को आइए, सबसे पहले आप एक बार बच्चे को हल्का सा जगाइए, अरे बेटा उठो, देर हो रही है। उसके बाद आप चले जाइए, उसके बाद फिर आपको 10 मिनट आना है, क्योंकि 10 मिनट बाद तक बच्चा अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा उठने के लिए। जब बच्चा उठ जाता है, आपने उसके हाथ पैर मुंह धुलवाए आपके, उसके बाद आपने उसको बिठाया। तो बिठाने के बाद आपको क्या करना है, आपने सोचा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सबसे पहले सबसे शुरुआत होनी चाहिए ईश्वर को ध्यान करने की, जो आदत पेरेंट्स अपने बच्चों में कभी नहीं डालते। ये मैंने हर चीज़ में देखी है। मॉर्निंग से उठते ही पेरेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है, पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की लर्निंग, बच्चे का होमवर्क, बस और कुछ नहीं होता है। आप जो ये संस्कार बच्चों में बचपन से डालेंगे वो संस्कार आपके अंत तक काम आएंगे। आप जो अभी ये डाल रहे हैं ना, आपको नहीं मालूम कि आप कितना अच्छा बीज बो रहे हैं बच्चों में, क्योंकि यही संस्कार बच्चों को अच्छा बुरा समझने की, हर चीज़ का बच्चों के लिए जो अच्छा होता है उसका धन्यवाद देने की, ये जो संस्कार है ये बचपन से होते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि एक नया दिन उन्होंने हमें दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ तो होती है ईश्वर को धन्यवाद देने की। किसी भी धर्म के लोग हों, सबसे पहले सिखाया जाता है सबसे पहले आप ईश्वर का मनन करें, ईश्वर का चिंतन करें। 5 मिनट, कोई ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए आप अपने धर्म के अनुसार कोई श्लोक, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप सिखा सकते हैं कि बेटा 5 मिनट आप हाथ जोड़कर आप धन्यवाद दो उस ईश्वर का, उस भगवान का, उस निरंकार ईश्वर का, जिन्होंने हमें एक नया जीवन दिया, नया दिन दिया है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अगला दिन ही नहीं मिलता, उनको मालूम ही नहीं रहता है कि मेरे लिए कल के दिन क्या होना है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट उसे ईश्वर का ध्यान करने को कहिए। उसके बाद जब आप उसे बिठाती हैं तो आप उसको सबसे पहले देती हैं चाय की आदत। जो आपकी चाय की आदत पड़ गई वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को तो आप उस आदत को बदल सकती हैं। आप उन्हें दूध पीने को दीजिए, आप उन्हें कुछ और दीजिए, खाने के लिए दीजिए। ब्रेड, जो आप ब्रेड दे रही हैं, जो सबसे ज़्यादा पेट के लिए नुकसानदेह होती है, आपने तो सोचा कि जल्दी जल्दी फटाफट हो गया, चाय बनाई, यहाँ ब्रेड सेका और आपने उसको उठा के दे दिया। आप उसे कोई फल दे दीजिए, आप कुछ ऐसा दे दीजिए जो सुबह से उसकी पाचन शक्ति को सुदृढ़ रखे। इसके बाद क्या हुआ, बच्चे को अब आप पढ़ने को बिठा दीजिए, पढ़ने को बिठा लिए, तब तक पढ़ाइए और मॉर्निंग टाइम उसे ज़्यादातर लर्निंग का वर्क दीजिए। आजकल मैंने देखा है कि लर्निंग तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है।
स्कूल में टीचर सोचते हैं कि घर में लर्निंग करें, घर में पेरेंट्स सोचते हैं हम पैसे किस बात के देते हैं, स्कूल के लिए देते हैं, बच्चे की पूरी पढ़ाई स्कूल वालों को करवानी चाहिए। और इस चक्कर में उस बच्चे को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जब बच्चा सुबह उठता है, सुबह का याद किया हुआ पूरे दिन माइंड में रहता है। तो इसलिए जो लर्निंग वर्क है, याद करने वाला वर्क है, वो मोस्टली सुबह, अगर आप सिर्फ 1 घंटे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं पर्याप्त है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स सोचते हैं नहीं बच्चों को पढ़ना है, पूरे दिन बच्चे के पीछे लगे रहते हैं, पढ़ना है बस और कुछ नहीं। उनको लगता है पढ़ाई पढ़ लेंगे बच्चेंगे, तो वो लाइन नहीं होती है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मुझे समझ नहीं आता ये लाइनें किसने कही हैं। अरे भाई, पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है, खेलना कूदना भी ज़रूरी है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। लेकिन नहीं, पेरेंट्स को सिर्फ ये लगता है कि बच्चे पढ़ें। बच्चों की मेन जो योग्यता आंकी जाती है वो सिर्फ पढ़ाई से, उसके रिजल्ट से, उसके मार्क्स से आंकी जाती है। अरे भाई चलिए ठीक है, कहीं भी कोई कुछ कहता है, बच्चे तो आपके हैं ना, आपको उनकी अच्छाई उनकी बुराई, उनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो आपको सोचना है। चलिए आपने कहा कि हमें पढ़ाना लिखाना है, बच्चे को बहुत बड़ा आदमी बनाना है, ठीक है, आपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, बच्चे के पीछे पढ़ के उसको आपने किसी भी तरह से, बच्चे की मेहनत से, आपकी मेहनत से बच्चा एक बहुत अच्छे ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया। फिर क्या आप बताइए, आपने उसको पढ़ाई दी थी, आपके बीच पढ़ाई के प्रति थे और किसी के लिए आपने संस्कार नहीं दिए। अब क्या, उसके बाद तो दुनियादारी पे आएगा ना बच्चा, कल के दिन बच्चे की शादी होगी, बहू आएगी, फिर आपको वो संस्कार नहीं मिलेंगे। आपने बच्चे को पढ़ाई के लिए आपने कोई संस्कार नहीं दिए, आप खुद जॉब करते, आपकी वाइफ जॉब करती और आपने उस बच्चे को या तो फिर हॉस्टल में डाल दिया या फिर वो बच्चे को मेड ने पाला। आपने क्या दिया? आपने कुछ नहीं दिया। और जब आपने कुछ नहीं दिया तो आप मांगने के हकदार नहीं हैं। कल के दिन बच्चे से ये कहने के हकदार नहीं है कि मैंने तुम्हें इतना, मैंने पैसा लगाया, मैंने इतनी मेहनत की, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करती थी और आज तुम ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिए ना। हमने आपसे एक पहली लाइन कही थी ना कि जब सब सुबह बच्चा उठता है तो आप उसे धन्यवाद देने की आदत डालिए ईश्वर के प्रति, क्योंकि शुरुआत में बच्चा सिर्फ ईश्वर को जानता है, भगवान को जानता है कि हाँ भगवान है। मम्मी लोग, पापा लोग या सभी लोग उसके उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं। तो जब आप उस धन्यवाद देने की उसको आदत के डालेंगे, शुक्राना करने की आदत डालेंगे, तब बच्चा जिंदगी भर हर उस चीज को याद करेगा कि किसने उसके लिए क्या किया है। तो यही छोटी मोटी बातें होती हैं, यही संस्कार होते हैं जो बच्चों में बचपन से रोपे जाते हैं, जो बच्चों में बचपन से दिए जाते हैं, और वही संस्कार आगे काम आते हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया, कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आपको बबूल ही मिलेगा, आपको आम के फल खाने को नहीं मिलेंगे। तो अगर अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बस उनमें हम हर चीज भूल जाते हैं। बस हमको लगता है कि चल रहा है। आजकल का एक चीज और फंडा हो गया, मैंने देखा है कि आजकल जो लड़के होते हैं उन्हें अगर शादी करना है तो उन्होंने कहा जॉब वाली लड़की चाहिए। अरे भाई, जॉब वाली लड़की से आप क्या करवाना चाहते हैं? आप बताइए। अगर आप पर्याप्त कमा रहे हैं, अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो आपका डिसीजन सही है, लेकिन अगर आप पर्याप्त कमा रहे हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको जॉब वाली लड़की से क्या करना भाई? आपको इस दुनिया में ईश्वर ने ही हर किसी की, हर चीज की रचना इस तरह से की है कि हर का एक विशेष उद्देश्य है। अगर जहाँ लड़कियां घर संभालती हैं तो लड़के अर्निंग का स्रोत कहीं ना कहीं से लाते हैं, अर्निंग करते हैं। अरे भाई, आप पैसे कमा के लाइए, घर चलेगा। घर की लेडीज को आपने देखा? आज आपने कहा ना कि हमको जॉब वाली लड़की चाहिए, चलिए ठीक है। आपने कभी देखा अपनी मम्मी को? आप अपने घर में सोचिए, आपकी मम्मी सुबह 4 बजे से उठ के काम करती थी और 2 बजे तक उनका हाथ नहीं रुकता था। क्या करती थी आप सोचिए क्या करती थी। घर में ही इतना काम होता है, घर संभालना कोई आसान बात नहीं होती है। लेकिन वही चीज़ हमने कहा ना कि आप लोगों ने शुक्राना करना ही बंद कर दिया। कभी आपने अपनी पत्नी का धन्यवाद किया? कभी नहीं किया होगा। वो घर कैसे संभालती है आपने कभी नहीं किया होगा। चलिए, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ। तो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि बच्चे की शुक्राना करना सबको आना चाहिए। बच्चे को
क्या करना है सुबह से शाम तक बच्चे के काम पे, उसका खाने का ध्यान रखना है, उसे हम क्या खिला रहे हैं। आप जो ये सारी चीज़ें खिला रही हैं वो एक एज तक, तो जब तक शरीर में ताकत है वो चलेगी, ये आपकी ब्रेड वगैरह सब हजम कर लेगा, लेकिन एक एज के बाद फिर ये सारी चीज़ें उसको नुकसान करेंगी। तो आपने क्या दिया? आपने उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, और जो किया आप इसी गलत फहमी में रहते रहे कि हमने अच्छा किया। सुबह से आपने स्कूल भेज दिया, चलिए स्कूल जाना भी ज़रूरी है। स्कूल में 6 घंटा वो बच्चा सिर्फ एक सीट पर बैठा रहा, फिजिकल एक्टिविटीज़ कहीं कुछ नहीं। वो 6 घंटे वो सीट में बैठकर वो सिर्फ पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद वो घर आता है, घर आके आप उसको खिलाते हो जो उसको मन होता है। आजकल भी बच्चे वो नहीं खाते हैं जो पौष्टिक होता है, आजकल बच्चे वो खाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। और आपने सोचा बच्चे नहीं मान रहे, चलो ठीक है दे दो उसको जो कुछ देना है। जो बच्चे ने कहा मुझे ये खाना है, आपने उठा के वो बना दिया। बच्चे खाना खा रहे हैं, वो ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, तो आपने उठा के सेल फोन पकड़ा दिया, चलो बेटा देख लो। वो बस फोन देखते रहेंगे और उसमें आप उनको खाना खिलाते रहेंगे। कितने बच्चे हैं मैंने देखा है इसमें, मोबाइल पे देखा है कि बच्चों को कि माएँ उसको सेल फोन दिए हैं और बच्चे खाना खा रहे हैं। बच्चों को मतलब ही नहीं क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, बेकार सी चीज़ उन्हें नहीं है पसंद, वो चीज़ माँ ने क्या किया, उनको उठा के सेल फोन दे दिया। सेल फोन बच्चों ने लिया और सेल फोन देख रहे हैं, वो कार्टून देख रहे हैं, कार्टून देख देख के वो आराम से खाना खा रहे हैं। माँ ने सोचा चलो एक जिम्मेदारी खत्म, एक काम तो खत्म हुआ, चलो इसे खाया तो खाना, कुछ भी खाया। वो खाना नहीं खा रहे। खाना होता है शरीर में लगता है, शरीर में क्या लगता है, हम क्या खा रहे हैं, हमें वो चीज़ भी तो चाहिए। हमें हर चीज़ को फॉर्मेलिटी नहीं करना है। और आजकल का जीवन जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला है, सिर्फ फॉर्मेलिटी, हमारा काम पूरा हो, हमारा काम खत्म हो बस। अरे भाई थोड़े से काम के लिए आप क्यों घबरा जाते हैं? उस बच्चे का बचपन अभी तो एंजॉय कीजिए। आपका बच्चा कल के दिन बड़ा हो जाएगा, आप सारी बातें फिर याद करोगे। लेकिन आज आपको लग रहा है जैसे तैसे काम खत्म हो, जैसे तैसे स्कूल से आए जल्दी ड्रेस चेंज करो, जल्दी हर काम करो, जल्दी करो। क्यों? क्योंकि माँओं की भी मजबूरी है, और वो मजबूरी है कि वो भी जॉब करती है। तो यहाँ गलती किसी की भी गलती नहीं है। जिम्मेदारियों से हर इंसान बंधा हुआ, परिस्थितियों से हर इंसान परेशान है, लेकिन फिर भी हम कुछ तो ऐसा कर सकते हैं बच्चों को, कुछ तो ऐसा बच्चों को दे सकते हैं, कुछ तो ऐसा सोच सकते हैं उनके लिए कि उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो, उनके भविष्य के लिए कुछ चेंजिंग हो। आज हमारी आदत है, जैसे एक छोटी सी आदत मैं बताती हूँ कि आज हमारी आदत है हम लोग चाय पीते हैं। बचपन से आदत लग गई है वो चाय पीने की, वो चाय की आदत नहीं जाएगी, तो हम लोगों की नहीं जाएगी, चलिए, क्योंकि हम लोगों की अब इस एज तक चाय की जो आदत है वो नहीं जाएगी। लेकिन हम भी जानते हैं कि चाय कितनी नुकसानदेह है, चाहते हुए हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ पा रहे, मजबूरी है। लेकिन कम से कम जो चीज़ हमारे ऊपर गुजरी हम अपने बच्चों को तो बचा सकते हैं उस चीज़ से। ज़रूरी है कि हम बच्चों को भी वही आदतें डालें? नहीं, बच्चों को अच्छी आदतें दे सकते हैं। और फिर भी अगर कहा जाए तो अपने ज़माने में तो हम लोगों ने बहुत पौष्टिक ही, परिवार में जो कुछ बनता था, 3-4 भाई बहन होते थे, परिवार में जो बना है वो खाना ही खाना है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो ये नहीं है कि आपके लिए अलग से कुछ और बनेगा, ना, आपको वही खाना है। और धीरे धीरे जब वो थोड़ा बहुत मुंह पे गया और धीरे धीरे वो आदत बन गई कि आज हर चीज़ खाते हैं, नहीं भी अच्छी लगती है, हर चीज़ खाते हैं। तो आजकल लोग पौष्टिक चीज़ तो खाते ही नहीं हैं, उन्हें तो बस ये फास्ट फूड वगैरह चाहिए। तो क्या आप उन्हें वो देंगे? आप उन्हें देंगे? आप लाख कोशिश करें, आप उनकी आदत ऐसे नहीं बदलवा सकते। जब हद तक हम बचपन से उनकी आदतों को नहीं चेंज करेंगे, बड़े में अगर हम सोचेंगे कि हमारा बच्चा बर्बाद हो गया है, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हमारा बच्चा ये नहीं खाता, तो शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि गलतियाँ हमारी हैं और इन गलतियों के लिए हमें ही सोचना है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मेरा उन पेरेंट्स के लिए है कि जो ऐसा करते हैं। किसी दिन बैठकर आप ये सोचिए अपने मन में कि आप